अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कल जो नॉलेज ख़त्म किया था उसकी एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे। कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर लिखे गए हैं और कॉलम बी के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, कुछ लाइनें लिखी गई हैं। आपने कॉलम बी में मौजूद लाइनों को पढ़ना है और बताना है कि कॉलम बी में लिखी हुई बात कॉलम ए के किस स्टेट ऑफ मैटर के साथ क्या करती है, मैच करती है। तो पहली लाइन, दिस स्टेट इज यूज इन साइंस दैट ग्लो लाइक दोज ऑफ सम स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स। कहता है ये कौन सी मादे की हालत हो सकती है जो साइंस के अंदर यूज होती है। साइंस बोलते हैं बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो रेस्टोरेंट्स के बाहर भी लगे होते हैं और जो बड़े बड़े स्टोर्स के बाहर भी लगे होते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर भी लगे होते हैं। आई नो, ये कल मैंने जवाब दे दिया था। द रेडियंट फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की वो हालत जो रोशनी पैदा कर रही होती है। रोशनी पैदा करने वाली मादे की हालत का नाम क्या होता है बेटा? प्लाज्मा। तो इसके आगे हम लिखेंगे प्लाज्मा। सेकेंड स्टेट है, दिस स्टेट कैन बी सीन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। कहता है मादे की कौन सी हालत है जो बिजली जब कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है, मेकिंग द स्काई लाइट अप, आसमान को रोशन कर देती है। अगेन मादे की वो हालत जो रोशनी देती है, कम नाम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। रोशनी खुद मैटर नहीं है। लाइट इज नॉट अ मैटर। जो लाइट देने वाला सोर्स है वो मैटर है और वो प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, इसका मैं आपसे पूछूंगा। दिस स्टेट कैन हेल्प साइंटिस्ट मेक क्लॉक्स दैट आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट, यानी घड़ियां बनाने के लिए मादे की कौन सी हालत इस्तेमाल की जाती है क्लॉक्स बनाने के लिए? देखिए, क्लॉक होता तो सॉलिड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्लॉक के अंदर जो स्क्रीन होती है जिस पे डिस्प्ले आ रहा होता है, वो डिस्प्ले ही तो क्लॉक का इंपॉर्टेंट है ना। वो क्लॉक का जो डिस्प्ले है वो मैटर की कौन सी फॉर्म है जो वो बनाती है। तो कमेंट्स इनके ऑन है, ठीक है। कमेंट्स में आप आंसर लिख के दें, ज़्यादातर बच्चे। मैं अगर माइक ओपन करूंगा तो फिर काफ़ी टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो काइंडली बता दें स्टूडेंट्स कमेंट्स के अंदर, मादे की वो कौन सी हालत है जो घड़ियां बनाने के लिए, जो डिस्प्ले, घड़ियों में जो डिस्प्ले होता है उसको दिखाने के लिए यूज होती है। शाबाश। नहीं, कमेंट्स में बताएंगे, कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स मैंने ऑन किए हुए हैं, लिखें लिखें, शाबाश। कमेंट्स में लिखें ना, जल्दी करें, हाथ ना खड़ा करें, मुझे आंसर कमेंट्स में बताएं। चलें, ये ऐसा करें, ये मोहम्मद दाऊद का माइक ऑन कर दें। कमेंट्स में तो कोई बता नहीं रहा, लगता है इनको। हाँ, मोहम्मद दाऊद, आप बताएं बेटा जल्दी से, कौन सी मादे की हालत है जो घड़ी में डिस्प्ले दिखाने के लिए काम आती है? सर लिक्विड वेरी क्रिस्टल्स। गुड, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल, राइट आंसर, लिक्विड क्रिस्टल। देखो ना, निशानियां आपने लगा ली हैं, लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, आगे चलते हैं। These can change how they look when you apply electricity to them, making them useful for the screen. वो कह रहा है these can change, इनमें तब्दीलियां आती हैं, how they look, कैसे ये नजर आएंगे, when you apply electricity, जब आप बिजली अप्लाई करोगे, to them making them useful for screens। दोबारा सुन लें, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में खास बात जो आप लोगों ने सबने याद रखनी, इट इज अ टेम्परेचर सेंसर। व्हाट इज टेम्परेचर सेंसर? जिस तरह गिरगट रंग बदलता है, इस तरह लिक्विड क्रिस्टल भी अपने रंग बदलता है टेम्परेचर के बदलने पर। टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे लिक्विड क्रिस्टल का खास तरह का रंग होता है। जैसे ही, अभी मैं बेटा आपके क्वेश्चन लेता हूं, पहले मेरी बात सुन लें। जैसे ही लिक्विड क्रिस्टल के आसपास का टेम्परेचर बदलेगा, लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर क्रिस्टल्स की इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, उसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइट, यानी उसमें से जो कलर पास हो रहा है, उसका कलर मतलब उसके अंदर से जो लाइट पास हो रही है वो एक डिफरेंट कलर शो करेगी। या बड़ी क्लासों में जाके फिजिक्स में डायफ्रैक्शन पढ़ोगे, इंटरफेस पढ़ोगे और फिर आपको समझ आएगा। इतना समझो कि लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर होता है, टेम्परेचर के बदलने पर रंग बदलता है। इसी तरह बिजली की मदद से हम लिक्विड क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट को चेंज करके लिक्विड क्रिस्टल का रंग बदल सकते हैं। कल मैंने इसी चीज की सिमुलेशन आपको दिखाई थी। अब आप इस चीज को जहन में रखो और बताओ, दीज कैन चेंज, इनको तब्दील किया जा सकता है। हाउ दे लुक, ये कैसे नजर आएंगे, इनका रंग क्या होगा? व्हेन यू अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर,
जब आप बिजली अप्लाई करोगे या टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो मेकिंग देम यूजफुल फॉर स्क्रीन्स बनाने में काफी मदद करती है। मैं खुद ही इसका आंसर दे देता हूं क्योंकि मैंने बता दिया है, लिक्विड क्रिस्टल। मैटर कौन सा है? लिक्विड क्रिस्टल। नेक्स्ट हमारे पास है, दे हैव अ स्पेशल अरेंजमेंट। मादे की कौन सी हालत है जिसकी खास तरह की अरेंजमेंट होती है? दैट लेट देम एक्ट लाइक अ बिट लाइक अ लिक्विड एंड अ बिट लाइक अ सॉलिड। यानी कुछ लिक्विड से भी मिलेगा और कुछ सॉलिड से भी मिलेगा। तो ये अब आपने बताना है मादे की ये कौन सी हालत है जो बिट लाइक अ लिक्विड एंड बिट लाइक अ सॉलिड, लिक्विड के अंदर, लिक्विड की तरह भी और सॉलिड के अंदर भी है। तो मैं इसका जवाब लूंगा अरूज अरूज फातिमा। अरूज फातिमा, आपका माइक अनम्यूट किया जा रहा है, जवाब दीजिएगा। जी अरूज फातिमा, जल्दी से अनम्यूट। टाइम नहीं है, इसका आंसर हम सबको पता है, लिक्विड क्रिस्टल। एलसीडी। लिक्विड क्रिस्टल। आगे चलें। द स्टेट इज मेड इन लैब्स। सर कमेंट्स ऑन नहीं है। कमेंट्स ऑन नहीं है? कमेंट्स ऑन करो यार, कमेंट्स ऑन करो। ठीक है जी, कमेंट्स ऑन कर दिए अब हमने। अब आप बाकी बच्चे कमेंट्स में आंसर दें, कमेंट्स ऑन कर दिए हमने। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस स्टेट इज मेड अप इन लैब। कहता है मादे की वो कौन सी हालत है जो लैब में तैयार की जा सकती है? वेयर साइंटिस्ट कूल एटम, जहां साइंटिस्ट एटम्स को ठंडा करते हैं, टू ऑलमोस्ट नो मूवमेंट एट ऑल। इतना ठंडा करते हैं, इतना ठंडा करते हैं कि हर एटम की इंडिविजुअल मूवमेंट, हर एटम की जो अपनी मूवमेंट है वो रुक जाती है। बता दिए बच्चों ने, काफी बच्चों ने नीचे कमेंट्स में बता दिए, शाबाश। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट आंसर इज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, गुड। नेक्स्ट हमारे पास है, दे आर यूज इन डिवाइसेस टू डिस्प्ले नंबर ऑफ इमेज लाइक ऑन द कैलकुलेटर और टीवी। इसका मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, लिक्विड क्रिस्टल, सबको आता है वैसे ये। नेक्स्ट हमारे पास है, दी स्टेट्स फॉर्म व्हेन एटम गेट वेरी 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 कोल्ड ऑलमोस्ट टू द कोल्डेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -273 डिग्री, जो कि 0 केल्विन के बराबर होता है, दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे मादे की कौन सी हालत बनती है? बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस स्टेट इज व्हाट मेक द सन बर्न एंड गिव ऑफ अ लाइट। मादे की कौन सी हालत है जो जलते हुए सूरज के अंदर होती है और रोशनी देती है? सब लोग जानते हैं, प्लाज्मा। लास्ट में है, दिस स्टेट इज फाउंड इन प्लेस वेयर वेरी हाई एनर्जी लाइक सन और लाइटनिंग, ये भी प्लाज्मा है। देखो ये तुम लोगों को वर्कशीट समझ आ गई है, इसमें कोई इशू नहीं है। जी सर, अब सेकंड जो वर्कशीट इसने खोली हुई है वो लगा दे जरा जी, ये वाली नहीं, नीचे 2 पीपीटीज खुली हुई हैं। हाँ जी, ये वाली फुल स्क्रीन कर दें। लो जी, नया एसएलओ, पुराना खत्म, नया एसएलओ। एसएलओ है A06, C09, A06, ये नंबर है उसका। लास्ट टाइम हमने A05 पढ़ा था, आज हम A06 पढ़ेंगे। कहते हैं जी आपने एक्सप्लेन करना है द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड। सम एग्जांपल इंक्लूड डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है, और इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स के बारे में आपने बात करनी है। तो स्टूडेंट से कहें कि ये थैंक यू और ओके के कमेंट्स ना करें। कमेंट्स ऑफ कर दो भाई, अब जरूरत नहीं है कमेंट्स की, कमेंट्स ऑफ कर दें। ऊपर ऊपर, हाँ, नो वन, ठीक है, जब जरूर कहूंगा तब। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि अब इस एसएलओ को शुरू करते हैं। इस एसएलओ को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में ही सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये वीडियो प्ले करें जी, वीडियो ये इसी फोल्डर में जहां पे पड़ी है ना ये पीपीटी में वीडियो रखी है इरफान साहब ने, लेक्चर 4। हाँ नहीं, बाहर आए, ये लेक्चर 4 में जाए ना, लेक्चर 4
मैं वीडियो ऊपर VLC में प्लेयर करें इसको। हाँ, You will use our virtual microscope. Today, you will welcome to the. यहाँ से आवाज़ बंद करें इसकी। हाँ जी, तो दिखाएं ज़रा फुल स्क्रीन करके। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें एलोट्रॉपी समझाया जाएगा आपको। ओके, तो एलोट्रॉपी को वैसे उर्दू में बहरूपियत कहते हैं। बहरूपियत, ये क्या होती है बहरूपियत? जरा इस वीडियो में देखें तो प्ले करें जी इस वीडियो को। फुल स्क्रीन पे नजर आ रही बच्चों को? ठीक है, हम लैब में खड़े हैं, एक वर्चुअल लैब है और उस लैब के अंदर हमारे पास हीरा, डायमंड पड़ा है, कोहिनूर डायमंड। इस डायमंड की बड़ी खूबसूरत डायमंड है ये। इसके अंदर जाते हैं हम, इसके अंदर जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे, इसको स्टॉप करें वीडियो को, जैसे जैसे आप डायमंड को मैग्नीफाई करते जाएंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, उसके अंदर जाते जाएंगे, तो अंदर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। आपको यहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसी लैब नहीं है जो आपको डायमंड के इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह दिखा सके। ये एक सिमुलेशन है जो एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी से मैंने वीडियो डाउनलोड की है। आपको मैं डायमंड के अंदर ले जा रहा हूं। डायमंड किसका बना होगा? एटम्स का ही बना होगा ना। किस तरह के एटम्स का बना होगा? डायमंड इज मेड बाय कार्बन। डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। मुझे ना हमेशा एक बात याद आ जाती है, अभी उसके बाद बताऊंगा, बल्कि मैं पहले बता देता हूं। वो आपने कोयले का नाम सुना है? कोयला जो जलाते हैं हम, वो भी कार्बन का ही बना होता है। तो मुझे एक मूवी याद आ गई, मुझे मूवी का एग्जैक्ट डायलॉग नहीं आता। उसमें वो जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, हीरो के साथ जो आती है लड़की, मतलब जो मूवी में वो लड़की होती है हीरो के साथ, क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसको कहते हैं, वो जो खातून होती है, वो उसको कोई लड़का पसंद होता है। वो अपने वालिदैन को कहती है जो मैंने इसी से शादी करनी है। उसके वालिदैन कहते हैं तुम बहुत अमीर हो, ये लड़का बड़ा गरीब है। तो वो आगे से एक जुमला बोलती है, कोयला, हीरा भी तो कोयले की कान से मिलता है, यानी डायमंड कोयले की कान से मिलता है। इससे क्या पता चलता है? डायमंड भी किस चीज का बना हुआ है? कार्बन का। कोयला भी किस चीज का बना हुआ है? कार्बन का। दोनों के अंदर केमिकल सेम है। डायमंड इतना महंगा, कार्बन, कोयला इतना सस्ता है, एक ही चीज अंदर से, दोनों के अंदर कार्बन है। तो वो अपनी तरफ से कहना चाहते हैं अगर वो गरीब है तो गरीब लोग, यानी कि वो कहना चाहती थी कि डायमंड अगर मिलता है तो वो कोयले की कान से मिलता है, गंदी जगह से मिलता है, तो ये लड़का अच्छा होगा। तो वो मुझे उसकी डायलॉग से ये बात याद आ गई कि ये कार्बन जो है ये आपको हीरे की शक्ल में भी मिलेगा। ये आपको पेंसिल का जो सिक्का होता है, ग्रेफाइट जिसे आप लिखते हैं, कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल, उसके अंदर भी ये कार्बन होता है, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन होता है और कोयले के अंदर भी कार्बन होता है। तो ये कार्बन की शक्लें हैं, इससे हम कार्बन को कहते हैं, कार्बन ने अपना बहरूप, अपना रूप, अपनी शक्ल, अपनी बाहर वाला रूप चेंज कर लिया, बहरूपियत। और हिस्ट्री में इसको बोलें तो इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। अभी मैं आपको डायमंड के अंदर ले जा रहा हूं और देखता हूं डायमंड के अंदर है क्या। प्ले करें जी। ये देखिए जी, ये डायमंड के अंदर हम चले गए। ये आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द कार्बन एटम्स। ये सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और अब ये जो आपको, इसको स्टॉप करो वीडियो को, ये जो अब आपको ब्लैक डॉट्स के साथ स्क्रीन में मुझे लेके आए, ब्लैक डॉट के साथ ये जो आपको वाइट स्टिक्स नजर आ रही हैं, दीज आर द बॉन्ड्स, दीज आर द केमिकल बॉन्ड्स। ये केमिकल बॉन्ड्स हैं। ये अरूज फातिमा, आपने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा है, आपका कोई क्वेश्चन है? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही ना, स्क्रीन से नजर आ रही है। आप, मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है। आप देखो, आपने मेरा माइक तो नहीं अनम्यूट किया हुआ, आपने वॉइस ज्वाइन की हुई है, बाकी सबको आ रही है, आप देखें। सर जी हाँ हाँ, चलो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आगे। तो दीज आर द बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड उस ताकत को कहते हैं जिसने एटम्स को जोड़ा होता है। पर ये मजबूत है अगर बॉन्ड, एटम जुड़ा रहेगा। अब एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, बस आप गौर करो, वीडियो फुल स्क्रीन करें। ये मुझे बताएं
कि हर एक काले रंग का जो सर्कल है जो कार्बन एटम को जाहिर करता है, वो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। प्ले करें, सब लोगों ने गौर से देखना है। रोक दो, बस यहां पर रोक दो, रोक दो, रोक दो। आप नोट करो ना, थोड़ा पीछे। ये देखो, ये कार्बन एटम है, मुझे स्क्रीन में लेके आए। ये कार्बन एटम है ना, अगर तो इसके इधर भी कार्बन एटम है, इसके इधर भी कार्बन एटम है, इधर भी कार्बन एटम है, ऊपर भी कार्बन एटम है। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, आपने हैंड रेस किया हुआ है जी, आपका क्या सवाल है? ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, क्या सवाल है आपका? फिर कामरान पब्लिक स्कूल की तरफ आते हैं जी। जी जल्दी से माइक अनम्यूट करें, अपने लेक्चर आगे लेके जाना है। कामरान पब्लिक स्कूल आपने हैंड रेस किया हुआ है, जरा देखें एक। कामरान पब्लिक स्कूल ने हैंड रेस किया हुआ है जी। जी आपका माइक अनम्यूट किया गया, बोलें। जी बोले, कामरान पब्लिक जी स्कूल। सर, 4 पार्ट से मिलके बना है। हाँ हाँ, मैं वेरी गुड, मैं आपसे पूछूंगा तब आप बताइएगा, इस तरह लेक्चर रुक जाता है, ठीक है। तो हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। मेरा पीपीटी खोलें जरा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी से भी दिखाता हूं। ये देखें, ये डायमंड है ना, इस डायमंड को मैंने बड़ा किया, इसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर मैंने वीडियो में दिखा दिया आपको। इसमें से अगर एक कार्बन को मैं फोकस करूं, एक कार्बन को मैं फोकस करूं, तो एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। अगर फर्ज करो, मुझे देखो, मैं एक कार्बन एटम हूं, मेरे साथ आगे भी कार्बन एटम है, इधर भी कार्बन एटम है, इधर भी कार्बन एटम है, नीचे भी कार्बन एटम है, आगे से वो हर कार्बन एटम 4 मजीद कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मेरे आगे वाला कार्बन एटम मजीद 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये एक नेटवर्क बना हुआ है। अब आप मुझे बताओ, मेरा दिल कर रहा है जी मैं थोड़ी देर वॉशरूम होके आऊं, मैं थोड़ी देर शॉपिंग करके आऊं, मैं जा सकता हूं? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मुझे आगे वाले कार्बन ने भी जकड़ा हुआ है, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, पीछे भी। यूं समझो कि नेटवर्क जब एक बनता है तो फिर पार्टिकल्स के लिए हिलना जुलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए डायमंड दुनिया की सख्त तरीन चीजों में से एक चीज है। हार्डेस्ट थिंग जो अभी तक हमने डिस्कवर की है इस दुनिया के अंदर, उनमें से एक डायमंड है। क्यों ये सख्त है? क्योंकि इसमें पार्टिकल चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, टेट्राहेड्रली जकड़े हुए हैं, और सारे के सारे पार्टिकल अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इसलिए ये हार्ड है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, वीडियो में दोबारा चलें। पेंसिल के सिक्के के अंदर, पेंसिल के सिक्के के अंदर वीडियो में देखें। तो जी पेंसिल का सिक्का दिखाते हैं आपको, पहले ये वीडियो आप मुकम्मल देख लें, इसको प्ले करें, फुल स्क्रीन कर दें इसको जी। ये हम डायमंड के अंदर सैर कर रहे हैं, बहुत करीब जाके देखेंगे तो हर कार्बन एटम अपनी जगह पे थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा हिल रही है। ये तो आपको ज्यादा करके दिखा रहे हैं बहुत करीब जाके, लेकिन इनमें हरकत ना होने के बराबर होती है, ठीक है। चलें जी, अब जरा थोड़ी देर तक, अब वापस आ गए लैब के अंदर। अब हम डायमंड के साथ पड़ी हुई है पेंसिल, उस पेंसिल के सिक्के में जाने लगे, उस पेंसिल के सिक्के में जाने लगे। ये देखें जी, जैसे हम इस पेंसिल के सिक्के में जाएंगे, ये पेंसिल के सिक्के में जा रहे हैं जी, ये पेंसिल के सिक्के में गए, रोक दो वीडियो। तो ये उधर भी काले रंग के ये बॉल सर्कल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर भी ये कार्बन एटम्स हैं, यहां पर भी कार्बन एटम्स हैं, लेकिन फर्क है यहां वाले कार्बन एटम्स में और डायमंड वाले कार्बन एटम्स में। कार्बन एटम में फर्क मतलब कार्बन तो कार्बन ही है, लेकिन उसकी तरतीब में फर्क है, अरेंजमेंट में फर्क है। क्या फर्क है? खुद देखोगे, इसके ऊपर एक लेयर है और इसके एक नीचे लेयर है, दो लेयर्स के दरमियान में कार्बन एटम्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर भी बॉन्ड होता है जो कि यहां शो नहीं किया गया, कमजोर सा बॉन्ड होता है, वो इतना कमजोर होता है कि आराम से टूट जाता है। अच्छा, इस वीडियो को आगे प्ले करें, अभी बच्चे मजीद देखते हैं, इस पर बात करते हैं। अच्छा ये देखो, इसमें मुझे बताओ हर एक कार्बन एटम एक वक्त में कितने एटम से जुड़ा हुआ है? स्टॉप करो,
ये देखो, अगर ये एक है ना कार्बन, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, मुझे स्क्रीन में इसकी बात कर लेते हैं, ये एक है, तो भाई इसके साथ एक इधर जुड़ा है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब एक के साथ तीन है, मतलब मैं एक कार्बन एटम हूं, मेरे आगे है इधर स्क्रीन में एक इधर है और एक इधर है, यानी मैं सेंटर में हूं तो मेरे आसपास तीन कार्बन एटम है, चार नहीं है, डायमंड में चार थे, यहां तीन है। जब इस तरह से कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट होगी तो कार्बन की एक लेयर बनेगी, लेयर स्ट्रक्चर, नीचे भी एक लेयर स्ट्रक्चर बनेगा। अब इन लेयर्स के दरमियान में कमजोर सा बॉन्ड होगा, मैं आपको अब स्लाइड पे दिखाता हूं, स्लाइड पे जाएं जी, ये देखें जरा, ये आप देख रहे हैं, ये कार्बन एटम है, एक दो तीन, आगे इसके साथ तीन अटैच हैं, मींस के हर कार्बन एटम के साथ तीन, तो एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है कार्बन। अब लेयर्स के दरमियान में ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, जो मैंने ये ब्लू कलर से शो किया है, ये भी बॉन्ड है, बट ये वीक बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। आप लोगों ने चैप्टर 4 में जाके पढ़ना है, जो बॉन्ड होता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चैप्टर 4 में जाके आपने पढ़ना है। अब मैं दो लफ्ज बोलने लगा हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है। एक लफ्ज होता है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब ऐसी चीज जिसकी लोकेशन फिक्स हो, उसे हम लोकलाइज्ड कहते हैं। मैं इधर ही खड़ा हूं, इधर ही खड़ा रहूंगा तो मैं लोकलाइज्ड हूं। और दूसरा लफ्ज होता है डी लोकलाइज्ड, डी का मतलब नो, लोकलाइज्ड लोकेशन। अगर मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर उधर जा रहा हूं, मैं कभी भाग रहा हूं, इधर भाग रहा हूं, तो मेरी लोकेशन फिक्स नहीं है, तो मैं हूं डी लोकलाइज्ड। आप मुझे बताएं, लेयर्स के दरमियान में जो बॉन्ड है, शाबाश, लेयर्स के दरमियान में जो बॉन्ड है उसमें पार्टिकल अपनी जगह फिक्स है। जरा वो वीडियो पे आए जरा आप, ये जो लेयर्स के दरमियान में आपको स्टिक्स नजर आ रही हैं, बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये अपनी जगह फिक्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं ऐसे। ये जो फिक्स इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, लोकलाइज्ड, फिक्स लोकलाइज्ड। लेकिन ये दो लेयर्स के दरमियान में कमजोर वाले बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ये लेयर्स के दरमियान वीक बॉन्ड है जो नजर भी नहीं आ रहे। ये जो लेयर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी लोकलाइज्ड। डायमंड में सारे लोकलाइज्ड, डायमंड में सारे बॉन्ड फिक्स, डायमंड में सारे लोकलाइज्ड। ग्रेफाइट में लेयर्स के अंदर लोकलाइज्ड हैं, लेयर्स के अंदर लोकलाइज्ड हैं, लेयर्स के दरमियान में डी लोकलाइज्ड है। इसका मतलब क्यों बता रहा हूं ये सारा, की वजह एसएलओ भी हमसे डिमांड करेगा। डायमंड को बैटरी लगाओ, करंट फ्लो नहीं करता, करंट गुजरने के लिए जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन्स का आजाद होना, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड होना। ग्रेफाइट को मैं करंट लगाऊं, करंट फ्लो करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर क्या मौजूद है, आजाद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेयर्स में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। अगर डायमंड को देखा जाए, ग्रेफाइट को देखा जाए, दोनों बने किसके हुए, कार्बन के। दोनों में फर्क किस चीज का है, तरतीब का। दोनों में फर्क किस चीज का है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। दोनों में फर्क किस चीज का है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस का। ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, क्यों सॉफ्ट होगा, आपके पेंसिल का सिक्का आप उसको हाथ से तोड़ लेते हैं, स्लिप करता है, मुलायम होता है, क्यों, वजह सुन लें आप। ये देखें, ये दो लेयर्स हैं, वीक बॉन्ड है, लेयर्स स्लाइड कर जाएंगी, एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं, लेयर्स टूट सकती हैं। जब स्ट्रक्चर ही कमजोर है, स्ट्रक्चर में मजबूती ही नहीं है, तो ग्रेफाइट वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, कमजोर होगा, स्लिपरी होगा, क्योंकि लेयर्स क्या कर सकती हैं, वीक बॉन्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं। यहां तक मैं अपने आप को रोकता हूं, आपके क्वेश्चन सुनता हूं, फिर मैं आगे जाऊंगा। अब जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे। अच्छा जी, रहमा मरियम, आपने हाथ खड़ा किया है, आप इसका माइक अनम्यूट करें जी, आपका माइक अनम्यूट करें बेटा, अपना क्वेश्चन करें, जल्दी करें, बाकी बच्चों से भी।
सर आपने जैसे कहा कि डायमंड भी कार्बन से बना है, ये ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है और कोल भी कार्बन से बना है। हाँ जी, जब ये तीनों चीजें बनी कार्बन से हैं तो इनकी बज़ाहिर शक्ल जो है वो चेंज क्यों है? क्योंकि बज़ाहिर शक्ल का ताल्लुक है इंटरनल अरेंजमेंट के साथ। इंटरनल अरेंजमेंट किस तरह की है वो डिसाइड करती है कि बाहर वाली शक्ल कैसी नजर आएगी। इंटरनल अरेंजमेंट अगर डायमंड की तरह है तो लाइट एक खास एंगल पे उसके अंदर से जाएगी और खास एंगल पे अपने आप को डाइफ्रैक्ट करेगी, उससे उसका रंग चेंज होगा। ग्रेफाइट के अंदर अरेंजमेंट चेंज हो गई, अरेंजमेंट चेंज हो गई तो वहां से लाइट भी एक डिफरेंट एंगल से गुजरेगी, हर चीज का क्राइटेरिया उसमें डिफरेंट होगा, इसलिए उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। आसान अल्फाज में बताऊं, इंसान बाहर से कैसा नजर आता है इसका ताल्लुक उसके इंटरनल मैनेजमेंट के साथ है। अगर इंटरनल मैनेजमेंट इंसान की अच्छी है तो उसका आउटर लुक भी अच्छा होगा। सिमिलरली कार्बन, कार्बन डायमंड भी कार्बन का है, ग्रेफाइट भी कार्बन का है, कोल भी कार्बन का है, सबकी इंटरनल मैनेजमेंट चेंज है। इंटरनल मैनेजमेंट चेंज का रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल मैनेजमेंट पे आता है, यानी अपीयरेंस पे आता है, इसलिए सबकी अपीयरेंस डिफरेंट है। इसमें कुछ फिजिक्स के असूल लगेंगे, इसमें कुछ केमिस्ट्री के भी असूल लगेंगे, वो आपने इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़नी है डिटेल आपको पता चलती जाएगी। और कुछ आपने पूछ? सर एक और क्वेश्चन भी था जी, कि कार्बन देखें हम, कार्बन तो ब्लैक, तो डायमंड फिर हमें इनविजिबल क्यों नजर वो आता है? कार्बन ब्लैक नहीं है, वो आपको बस वीडियो में दिखाया गया कार्बन ब्लैक, ताकि आपको वीडियो में नजर आ जाए। कार्बन एटम ब्लैक नहीं होता, वो बस वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, सर फिर कोल भी तो ब्लैक होता है, वो कोल और ग्रेफाइट ये ब्लैक होते हैं, वो फिर इनविजिबल क्यों होता है वो डायमंड? इट इज ऑल अबाउट द प्ले विद लाइट। ये सब कुछ लाइट का कमाल है। लाइट किसी भी मटेरियल में से गुजरती है, उसकी इंटरनल मैनेजमेंट लाइट के साथ खेलती है और कलर को दिखाती है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको फिजिक्स में डाइफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आप उस टॉपिक का वेट करें, अगर मैं वो पढ़ाने बैठ इतना बता देता हूं कि मेरे अंदर या डायमंड के अंदर बात करता हूं, उसकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो लाइट के साथ प्ले करती है। लाइट के साथ प्ले करने का मतलब हर चीज में से लाइट गुजरती है। ये जो कमरे में लाइट लगी है इसमें 7 कलर्स हैं, ये कोई सिंगल लाइट नहीं है। आपके कमरे में जो लाइट लगी है इसमें 7 रंग हैं। वो 7 रंगों के साथ कैसे खेलना है ये पार्टिकल की अरेंजमेंट पे इसका ताल्लुक होता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये क्या है? शुमाइका फातिमा। शुमाइका फातिमा क्या क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी, उसके बाद नेक्स्ट आगे बारी आएगी। शुमाइका फातिमा क्या क्वेश्चन है? गई कोई? चले नेक्स्ट अरूज फातिमा, जल्दी से पूछे। सर जी आपने कहा था ना कि पेंसिल होती है उसके ऊपर लकड़ी क्यों लगी होती है, वो बोन क्यों नहीं होते अकेले? नहीं, वो लकड़ी इसलिए आपके आप ग्रिप कर सकें, और कोई उसका फायदा नहीं है। लकड़ी इसलिए लगी है ताकि ग्रेफाइट हिफाजत में है, टूटे ना उसका सिक्का, और आप उसको ग्रिप कर सकें, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक है, सर वो एक ही शक्ल में क्यों होती है, डिफरेंट शक्ल में क्यों नहीं होती? क्या पेंसिल जी। डिफरेंट शक्ल में कर दें, आप उसको गोल कर दें, लंबा कर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई मसला नहीं है उसका, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज। अच्छा आगे, जी जी। डायमंड को भी अपनी शक्ल में दे सकते हैं? हाँ, डायमंड को भी डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं हम, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, चैप्टर 4 में इस पर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंशाल फ्रॉम अल सईद। जी, बारी बारी में सबका क्वेश्चन, कामरान पब्लिक स्कूल आपकी तरफ बस आ रहा हूं। इंशाल फ्रॉम अल सईद, जी बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? चलें चलें, शाबाश। चलें नेक्स्ट आ जाए, अभी इसका माइक अनम्यूट हो रहा। नेक्स्ट हमारे हैं इंशाल फ्रॉम अल सईद, आपका क्वेश्चन है, नहीं तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। हसनैन आमिर फ्रॉम JSMS, आपका क्या सवाल है? हसनैन आमिर, आप बेड पे लेटे हैं, खड़े हो जाएं जरा, क्या सवाल है आपका? चलें जी, कामरान पब्लिक स्कूल, कामरान पब्लिक स्कूल का माइक अनम्यूट करें। जी जी बेटा बोलिए। सर आपने कहा था ग्रेफाइट में 4 बांड होते हैं, तो उसमें करंट कैसे गुजरेगा? करंट कैसे गुजरेगा ये पूछा है? यस सर। करंट गुजरने के लिए ना 2 चीजें होनी चाहिए, आजाद इलेक्ट्रॉन्स और आजाद आयंस। चैप्टर 4 में तफसील आएगी। क्योंकि ग्रेफाइट की लेयर्स में कमजोर बॉन्ड है,
बॉन्ड में मैंने बोला बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कमजोर बॉन्ड का मतलब बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएंगे तो करंट के गुजरने का बाइस बनेंगे। समझ गए मेरी बात को? डायमंड में चूंकि सारे बॉन्ड फंसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, लोकलाइज्ड हैं, नहीं निकल सकते इलेक्ट्रॉन, तो डायमंड में नहीं करंट फ्लो करेगा। फिर जी मरियम आपका क्या क्वेश्चन है? जल्दी से मरियम आपका क्या क्वेश्चन है? सर आपने कहा कि उसका कलर ब्लैक नहीं होता कार्बन का, तो फिर कौन सा कलर होता है? कार्बन एटम का, इंडिविजुअल किसी एटम का कोई कलर नहीं होता, याद रखिए, इंडिविजुअल एक एटम का कोई कलर नहीं होता। एटम्स मिलते हैं, एक तरतीब बनाते हैं, उसके बाद उसमें से लाइट गुजरती है, वो लाइट के डिफरेंट कलर्स को अलग अलग करते हैं एटम्स, और एक रंग दिखाते हैं। एटम का अपना कोई कलर नहीं होता। एटम मिलने के बाद लाइट के साथ प्ले करते हैं और लाइट में से अपनी मर्जी के रंग जज़ब करते हैं, मर्जी का तो नहीं कहना चाहिए, एक खास तरह का कलर जज़ब करते हैं और खास तरह के कलर को लाइट में से निकाल देते हैं, उसकी बुनियाद पे रंग बनते हैं। ये टॉपिक फिजिक्स का है, वहां जाके पढ़ोगे आप। तो सर जी फिर जी 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 पूछे पूछे, माइक अनम्यूट करें इसका। एक मिनट बेटा, जी पूछो पूछो मरियम। सर ये कि आपने कहा कि इनका इंडिविजुअल कोई कलर नहीं होता, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कार्बन है या कोई और है? बेटा वो फिर एटॉमिक नंबर होता है, एलिमेंट्स की पहचान के लिए क्राइटेरिया होता है एटॉमिक नंबर, उसकी पहचान हम एटॉमिक नंबर पे करते हैं, वो 3rd चैप्टर में आ रहा है। अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, बड़े एक्साइटिंग क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह सब चीजों को एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सायरा फ्रॉम जिना, सायरा फ्रॉम जिना साइंस मॉडल स्कूल। जी बेटा आपने हैंड रेस किया, जल्दी से, बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, हमारा लेक्चर पूरा हो गया हुआ है, कल इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे और ये खत्म हो जाएगा। सायरा फ्रॉम जिना स्कूल मॉडल स्कूल, जी बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर पेंसिल में जो कार्बन है, जी पेंसिल में जो कार्बन हैं उनके जो बॉन्ड्स है वो कमजोर होते हैं, तो उनसे लाइट गुजर सकती है? हाँ, लाइट के गुजरने का ताल्लुक कमजोर बॉन्ड्स के कमजोर होने से, स्ट्रांग होने से नहीं होता। लाइट ने तो गुजरना है, अपना रास्ता बनाना है, ठीक है। हाँ, अरेंजमेंट फर्क होगी तो बॉन्ड्स चेंज होंगे, समझ आ गया? तो ये अगेन ये लाइट वाला जो बात है ना, रंग दिखाने वाली बात, ये फिजिक्स में आप लोग तफसील से पढ़ोगे, मैं इस पे ज्यादा बात कर नहीं रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको टर्म्स अभी क्लियर नहीं है, डाइफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, ये चीजें आपको नहीं पता अभी। अब्दुल हनान लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट है। जी अब्दुल हनान क्या क्वेश्चन है आपका? ओके जी, टेक योर टाइम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट है।